हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुद्ध ज्ञान। आज हम इस वीडियो में टीजीटी कमीशन जो 2018 में हुआ था उसका जीके सेक्शन कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। द क्वेश्चन इज हु वाज अरेस्टेड इन द कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस। कानपुर षड्यंत्र केस में किसकी गिरफ्तारी हुई थी? तो जो कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस था उसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी एंड S.A. डांगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, S.A. डांगे जो है वो कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और 4 सालों के लिए इनको जो है वो जेल हुई थी। और जो कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस था वो हुआ था 1924 में, और इसमें M.N. रॉय जो थे वो भी थे, लेकिन इनकी जो है वो गिरफ्तारी नहीं हुई थी, इनको अरेस्ट नहीं किया गया था क्योंकि ये जो थे उस टाइम आउट ऑफ कंट्री थे, दैट्स वाई इनको जो है वो अरेस्ट नहीं किया गया था। द नेक्स्ट इज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ नॉन अलाइंड मेंबर कंट्रीज वाज अटेंडेड बाय हाउ मेनी कंट्रीज। तो कितने देशों ने गुट निरपेक्ष सदस्य राष्ट्रों की प्रथम मीटिंग में भाग लिया था? तो ये जो मीटिंग थी इसमें 25 जो कंट्रीज़ थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और इंडिया से जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने अटेंड करी थी ये मीटिंग। द नेक्स्ट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया दैट फ्लोज टुवर्ड ईस्ट इज। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है इंडिया की जो पूरब की ओर बहती है? ठीक है, तो सेकेंड लॉन्गेस्ट जो है वो है आपकी गोदावरी। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है। और फर्स्ट जो है, फर्स्ट नंबर पे जो है फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो है आपकी गंगा। गंगा जो है वो फर्स्ट है, जो कि 2510 किलोमीटर जो है वो उसकी लेंथ है। और जो गोदावरी है वो कौन सी है आपकी? सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, जो कि ईस्ट की ओर जो है वो फ्लो करती है। और गोदावरी का जो सोर्स है वो है त्र्यंबकेश्वर जो है वो इसका जो है सोर्स है, और जो महाराष्ट्र में है। और इसकी जो लेंथ है वो है 1465 किलोमीटर। ठीक है, जो गोदावरी है 1465 एंड गंगा की है 2510, जो कि फ्लो टुवर्ड ईस्ट। फर्स्ट लॉन्गेस्ट गंगा, सेकंड लॉन्गेस्ट इज दी गोदावरी। ठीक है, गोदावरी जो है वो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा को जो है वो पानी जो है वो ड्रेन होता है इन सारी स्टेट्स में। ठीक है, एंड नर्मदा, ताप्ती एंड माही नदी जो है वो बेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये जो है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, ईस्ट की ओर बहती है, पूर्व की ओर बहती है। और नर्मदा, ये भी आप याद रखें, नर्मदा, ताप्ती, 3 ही नदियां हैं ये, नर्मदा, ताप्ती एंड माही नदी। ये जो 3 नदियां हैं वो क्या है आपकी? बेस्ट फ्लोइंग। ठीक है, बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, और इसमें जो सबसे बड़ी है वो है आपकी नर्मदा। ओके, नर्मदा बेस्ट फ्लोइंग रिवर और गोदावरी इज द ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। द नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस एक्ट एज ए नेचुरल बैरियर बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, जेलप लॉ। The next question is Gorakhnath in the Girnar Hills is the highest point in। तो गोरखनाथ टेम्पल जो गिरनार हिल्स में है वो आपका गुजरात स्टेट में प्रेजेंट है। और इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पर ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक द गरसोप्पा फॉल्स। तो गरसोप्पा फॉल को जो है वो जोग फॉल भी बोलते हैं, जोगा फॉल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसके बहुत सारे नेम हैं। तो पूछ रहे हैं बीच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, कौन सी इन निम्न में से कौन सी नदी गरसोप्पा जल प्रपात जो है वो बनाती है? तो वो है आपकी शरबती नदी। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। और ये जो है वो 253 मीटर की हाइट से जो है वो पानी गिरता है नीचे, 253 मीटर की हाइट से। ठीक है, एंड ये जो कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट की 30% पावर जनरेट जो है वो यहीं से होती है। कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट की 30% पावर जनरेट जो है वो यहाँ से होती है। और ये जो है वो
सेकंड हाईएस्ट फॉल है दैट इज गरसोपा, एंड फर्स्ट जो है वो है आपका नोह कालिकाई फॉल, नोह कालिकाई फॉल। और ये जो है वो आपका प्रेजेंट है मेघालय में। कहाँ पे प्रेजेंट है आपका ये? मेघालय में जो है वो ये प्रेजेंट है नोह कालिकाई फॉल। ये जो है वो लार्जेस्ट है। ये जो है वो 335 मीटर की ऊंचाई से जो है वो पानी यहाँ पर गिरता है। सेकंड वन कौन सा? वो आपका गरसोपा फॉल। और फर्स्ट पे कौन सा है आपका? नोह कालिकाई फॉल, जो कि आपका है मेघालय में जो है वो प्रेजेंट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल्वास टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए जो है वो मे बी हो सकता है। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर इसका राइट आंसर शेयर करें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया इज। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, असम जो है वो राइट आंसर है। द नेक्स्ट इज दी इन इंडिया हाई क्वालिटी बासमती राइस इज मेनली ग्रोन इन। तो इंडिया में जो हाई क्वालिटी बासमती राइस है वो मेनली, यहाँ पे के जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, देहरादून के जो बासमती राइस हैं वो हैं वर्ल्ड फेमस हैं। सो ऑप्शन ए जो अभी यहाँ पे राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट इज दी खेत्री इन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग सेंटर ऑफ। खेत्री जो जगह है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का, वो किस चीज़ के लिए जो है वो फेमस है? वो है कॉपर। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट इज द फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज़ बीन बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है वो ये द फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है वो कहाँ से लिया है? तो ये जो है वो उन्होंने कनाडा से लिया है। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम ऑफ स्टेट्स एंड स्पेसिफाई देयर टेरिटरीज। निम्न में से भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों के नाम की सूची तथा उनकी सीमाएं दर्शाती है? तो फर्स्ट वन जो थी उसी में जो है वो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम ऑफ स्टेट एंड स्पेसिफाई दियर टेरिटरी। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। द नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विदाउट बिकमिंग ए यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। निम्न में से कौन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बने बिना ही भारत के प्रधानमंत्री बने? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, HD देवगौड़ा। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है। वो जो है वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री ही बने थे, कोई भी इससे पहले जो है वो उनके पास मिनिस्ट्री नहीं थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज नॉट ए मेंबर ऑफ द हाउस। तो कौन से विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? तो ये जो है ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। राज्यसभा सदन में जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो सदन का सदस्य नहीं होता है। द नेक्स्ट इज द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय दी। चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन जो है वो डी यहाँ पे राइट आंसर है। प्रेसिडेंट तो उनको अपॉइंट करता है, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किसके कंसर्न से, किसकी एडवाइस लेता है वो? जिस स्टेट के लिए उन्होंने जो है वो अपॉइंट करना है उस स्टेट के गवर्नर से एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया, उनकी एडवाइस लेकर जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट इज दी ए पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल इज। पंचायत समिति जो है वो ब्लॉक स्तर पर क्या है? तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट इज दी विच कमेटी वाज सेटअप टू रिव्यू द कंसेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन। कौन सी कमेटी ने जो है वो रिव्यू द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन को जिसको जो है वो सेटअप था उसमें? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, लाकड़ा वाला कमेटी। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है, और ये आई थी आपकी 1993 में।
ये जो तेंदुलकर कमेटी है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टडिंग द पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट लिव्ड बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये भी जो है वो बीपीएल से रिलेटेड थी, ये भी, लेकिन ये वाली क्या थी जो लोकड़ा वाला थी, सेट अप द रिव्यू द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन, और जो तेंदुलकर कमेटी थी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टडी ऑफ पोर्शन। ठीक है, स्टडी ऑफ पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, जो बीपीएल में जो लोग थे, ठीक है, उनके बारे में स्टडी करने के लिए, ठीक है, ये जो कमेटी थी तेंदुलकर कमेटी। द नेक्स्ट इज दी नाबार्ड डज नॉट प्रोवाइड रिफाइनेंस टू। नाबार्ड जो है वो किसको रिफाइनेंस नहीं देता है, तो वो ऑप्शन सी आयात निर्यात बैंक या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को जो है वो रिफाइनेंस नहीं देता है। ठीक है, रिफाइनेंस जो है वो बेसिकली होती क्या है, रिफाइनेंस क्या है, एक लोन को जो है वो दूसरे लोन के साथ रिप्लेस कर देना। ठीक है, सो वो एक सीधी सी बात है कि जो पहले वाला लोन है उसको नए लोन के साथ जो है वो उसको भर दिया जाता है। ठीक है, और नया लोन ले लिया जाता है, सो दैट इज़ द रिफाइनेंस। ठीक है, तो वो किसको जो है वो नहीं देता है, आयात निर्यात बैंक को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो होते हैं उनको रिफाइनेंस नहीं देता है, बाकी सभी को देता है। द नेक्स्ट इज द ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है वो देती है आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है, विश्व आर्थिक मंच जो है वो इसको देता है। द नेक्स्ट इज द सेंट्रल सीड टेस्टिंग एंड रेफरल लेबोरेटरी इज लोकेटेड इन। तो जो सेंट्रल सीड टेस्टिंग एंड रेफरल आपकी जो लेबोरेटरी है वो है आपकी प्रेजेंट ऑप्शन बी वाराणसी में। सो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। The next is the which of the following countries border with the Mediterranean Sea। इनमें से कौन सी कंट्री जो है मेडिटेरियन सी के साथ जो है वो बॉर्डर है उसका, अल्जेरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को या ऑल ऑफ दीज। तो ये सारी कंट्री का जो बॉर्डर है वो मेडिटेरियन सी के साथ है, ऑल ऑफ दीज जो भी यहाँ पे राइट आंसर है। इनके साथ साथ स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, मोरक्को, माल्टा, क्रोएशिया, ये सारे के भी बॉर्डर जो हैं वो मेडिटेरियन सी के साथ बन लगते हैं। द नेक्स्ट इज द विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आपकी कौन सी है, दैट इज द ऑप्शन बी लेक सुपीरियर जो है वो इसका राइट आंसर है। एंड जो ये आपकी लेक सुपीरियर है वो क्या है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, एंड सेकंड लार्जेस्ट लेक है बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर में जो है वो ये सेकंड लार्जेस्ट है। सबसे बड़ी कौन सी है वॉल्यूम में, लेक बेकाल, वॉल्यूम वाइज। ठीक है, एंड जो इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है वो कौन सी है आपकी, बुलर लेक। तो इंडिया की जो सबसे बड़ी है दैट इज बुलर लेक, और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर इन द वर्ल्ड दैट इज द लेक सुपीरियर। द नेक्स्ट इज द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो इसका जो सही आंसर है वो है मॉनसून क्लाइमेट, क्योंकि जो मौसमी उत्क्रमण किसके विशिष्ट लक्षण है, दैट इज द मॉनसून के। द नेक्स्ट इज द नाइट्स एंड डे आर इन इक्वेटोरियल रीजन्स आर। तो इक्वेटोरियल रीजन पे नाइट्स और डेज जो है वो इक्वल होते हैं, ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। The next is the a man said to a woman, the only son of your brother is the brother of my wife. How is that woman related to the wife of that man? ठीक है, तो एक पुरुष ने एक महिला से कहा कि आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, वो महिला उस पुरुष की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। तो The next question is प्रताप start from school and walk 7 किलोमीटर toward east। सबसे पहले तो ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये ईस्ट, ठीक है, ये साउथ और ये वेस्ट। अब यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया प्रताप ने, और 7 किलोमीटर उसने जो ईस्ट की तरफ जो है वो
यहाँ से उसने चलना शुरू किया, 7 किलोमीटर जो है वो ईस्ट की तरफ गया, ठीक है। 7 किलोमीटर ईस्ट ही टेक्स ए लेफ्ट, अब उसने यहाँ से लेफ्ट लिया, ठीक है, एंड वॉक 4 किलोमीटर, देन ही टेक ए राइट, अब उसने यहाँ से क्या किया, यहाँ से चल रहा उसने राइट ले लिया फिर, ठीक है। राइट लेने के बाद एंड वॉक 2 किलोमीटर जो है वो राइट की तरफ चला, अगेन टेक ए राइट, फिर से उसने राइट ले लिया तो इधर को मुड़ेगा, ठीक है, और वॉक 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जो चला। आप पूछ रहे हैं कि विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो कौन सी डायरेक्शन को वो फेस कर रहा है, साउथ में, तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर होगा, दक्षिण की ओर। The next question is India's first national sports university will come up in which state? तो ये जो है वो आपकी मणिपुर में प्रेजेंट है, तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। मणिपुर के इम्फाल में जो है वो फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है वो प्रेजेंट है, और महाराष्ट्र में जो है वो महाराष्ट्र के पुणे में जो वो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, ठीक है। जो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दैट इज दी मणिपुर के इम्फाल में, और जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है दैट इज दी महाराष्ट्र के पुणे में। द नेक्स्ट इज दी हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, CK प्रसाद को जो है वो चेयरमैन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का इनको The next question is which country hosted the 2018 ग्लोबल मलेरिया समिट, तो जो 2018 का ग्लोबल मलेरिया समिट था उसको UK यूनाइटेड किंगडम ने जो है वो होस्ट किया था, तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। और जो 2020 का जो मलेरिया समिट था उसका जो स्लोगन था वो था जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी, 2020 का था क्या था, जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। और जो फर्स्ट मलेरिया का समिट हुआ था वो हुआ था आपका रवांडा में, फर्स्ट मलेरिया ग्लोबल मलेरिया समिट जो अब हुआ था रवांडा में। The next question is who has won the Best Actor Award at the 2018 दादा साहिब फाल्के अवार्ड, जो 2018 में जो दादा साहिब फाल्के अवार्ड था वो मिला था अक्षय कुमार को फॉर द मूवी पैडमैन एंड ट्वाइलाइट एक प्रेम कथा, ये जो 2 मूवीज थी उनके लिए अक्षय कुमार को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। और अभी जो 2021 के जो दादा साहिब फाल्के अवार्ड्स हैं उससे रिलेटेड जो है वो एक वीडियो बनाई है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है वो तो चैनल पर जाकर वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि 2021 में भी जो बेस्ट एक्टर अवार्ड है वो अक्षय कुमार को ही मिला है फॉर द मूवी लक्ष्मी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फेमस एज डोलरू इन चंबा, ठीक है। तो ढोलरू का महीना जिसको बोलते हैं तो वो आपका चैत्र में होता है, चैत्रोल जो है वो उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज द हिमाचल प्रदेश वाज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चीफ कमिश्नर अप टिल, तो चीफ कमिश्नर जो उसके अंडर जो रहा था वो 1948 से 51 तक रहा था, तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज अंडरटेकन बाई NTPC, तो NTPC ने कौन से प्रोजेक्ट को अंडरटेक किया है, दैट इज दी ऑप्शन सी, कोल डैम को जो है वो इन्होंने अंडरटेक किया है, कोल्डम डैम को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हॉट स्प्रिंग ऑफ तत्तापानी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में तत्तापानी गर्म पानी का चश्मा जो है प्रेजेंट है। तो तत्तापानी को लेकर जो है वो अभी लास्ट ईयर जो है वो एक गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे बना था, क्या था कि मकर संक्रांति वाले दिन जो है वो, ठीक है, मकर संक्रांति वाले दिन यहाँ पर जो है 25 शेफ ने मिलकर जो है वो 1995, ठीक है, 1995 kg की खिचड़ी जो है वो एक ही बर्तन में बनाई थी, 1995 किलो खिचड़ी एक ही बर्तन में बनाई थी, ठीक है, सिंगल वेसल में। और ये जो है वो किस में रिकॉर्ड हुआ था, गिनीज बुक में जो है वो इसको रिकॉर्ड किया गया था। तो तत्तापानी जो कौन सी जगह पर जो था ये था वो है मंडी में, ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।